नमस्कार, मेरा नाम है विवेक मोतला और मैं आज आपके लिए फिर से एक सवाल लेकर आया हूँ। ये सवाल आपको सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट का एक क्वेश्चन है। ये यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि स्टेला हर महीने बैंक में कितने रुपए जमा करे कि 10% के हिसाब से, अगर बैंक उसे 10% सालाना के हिसाब से अगर बैंक उसे ब्याज दे तो 3 साल बाद उसे 3324 रुपये मिले। तो देखते हैं इस सवाल को हम। ये कुछ लोगों ने मुझसे पूछा, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन देखने को मिलता है। वैसे कुछ ऐसी बात नहीं इसमें। ये कहा गया है कि जो दर प्रतिशत है आज जो है इसमें वो 10% है, लेकिन ये कैसी है? ये एनुअल है, ये वार्षिक है। ये जो दर है, ये दर जो हमें दी गई है ये वार्षिक है दर। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ब्याज मंथली लगना है तो दर जो होगी, मैं ये कहता हूँ दर को हम 12 से डिवाइड करेंगे। और अगर दर मैं कहूँ 10/12% का मतलब होगा 1/20। कितना होगा? 1/20। इसका मतलब यह है कि 120 रुपये अगर इंस्टॉलमेंट है, किस्त है, तो उस पर 1 रुपया ब्याज होगा। उस पर 1 रुपया ब्याज होगा और मुझे 3 साल तक यानी 36 महीने तक ब्याज चाहिए। मुझे 36 महीने तक ब्याज चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि वो अगर 120 रुपये हर महीने जमा करेगा, 120 रुपये हर महीने जमा करेगा तो 36 महीने तक जमा करेगा और 36 बाद 120 रुपये देगा। तो मैं ये कहूँ ये 120 रुपये हर महीने 36 रुपये जमा करेगा तो ये हो जाएंगे 12×6 = 72 और 12 या 36 और 7 43, यानी कि 4320 रुपये वो कुल 36 महीने में जमा करेगा। और फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर उसे हर महीने 1 रुपया ब्याज मिले तो मैं ये कहूँ कि 36वें महीने उसे 1 रुपया ब्याज मिलेगा 1 महीने का। अगर उसने 120 रुपये 35वें महीने जमा किए हैं तो उसे 2 महीने का ब्याज मिलेगा। ठीक है, उसे 2 रुपये ब्याज मिलेंगे। इस तरह से अगर मैं 36 महीने तक देखूं तो उसे अंतिम तक 1 से लेके और इसी तरह से बढ़ते हुए जाएंगे और अंतिम महीने में उसे 36 रुपये ब्याज के मिलेंगे। तो मैं ये कहूँ कि कुल ब्याज जो होगा 1 से लेके 36 तक की संख्याओं का योग होगा। तो मैं 1 से लेके 36 तक की संख्याओं का योग अगर करता हूँ तो आप जानते हो n+1/2 से 36 × 37/2 से हम निकालते हैं तो 18 × 37 निकलता है 666 रुपये। तो हमने ये देखा कि 4320 तो कुल रुपए जमा किए और 666 रुपये उसे कुल ब्याज मिला। कुल मिलाकर ये टोटल रुपए हो गए 4986 रुपये। 4986 रुपये उसे बैंक के द्वारा दिए जाएंगे 3 साल बाद, अगर उसकी प्रत्येक किस्त 120 रुपये की है। अगर वो हर महीने बैंक में 120 रुपये जमा करता है तो उसे 4986 रुपये 36 महीने बाद यानी 3 साल बाद बैंक देगा। लेकिन एग्जामिनर का सवाल है, एग्जामिनर पूछता है कि 4986 नहीं देगा बैंक, उसने कहा है 3324 रुपये। पर मैं ये कहता हूँ कि अगर हम कहते हैं 4986, हमारे हैं 4986 और एग्जामिनर के अकॉर्डिंग है 3324। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग है 3324, ठीक है ना? तो यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना? ये एग्जामिनर के अकॉर्डिंग है 3324। तो मैं ये कहूँगा अगर 4986 है 3324 तो 120 बराबर कितना? 120 बराबर कितना? तो मैं ये कहूँगा कि ये होगा 3324 डिवाइडेड बाय 4986 और तो 120 कितना? ठीक है, तो मैं इसे डिवाइड करता हूँ। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 6 से 6 48 हो जाएंगे, 6 18 और इसे डिवाइड करेंगे 6 पंजे 30 और 6 चौक 24 हो जाएंगे। और इसे डिवाइड करता हूँ मैं 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 3 चौक 12 और ये 277 से 2 बार कट गया तो 40 दूनी 80 रुपये प्रत्येक किस्त जो होगी, प्रत्येक जो किस्त होगी, प्रत्येक किस्त 80 रुपये की होगी। यानी वो हर महीने स्टेला जो है हर महीने बैंक में 80 रुपये जमा करेगी
तब जाकर उसे 3324 रुपये 3 साल बाद मिलेंगे। तो उम्मीद है ये सवाल आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फिर से हाजिर होंगे एक नया सवाल लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।